स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस एकेडमी में। साथियों, एमपीपीएससी प्री के लिए हमारे यहाँ पर प्रयास बेच चलाया जा रहा है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों को बड़े ही विस्तार से कंप्लीट कर लिया था। और मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व में हमने शुरुआत की थी महान गौड़ शासक संग्राम शाह की, और उसके बाद हमने कंप्लीट किया था टांट्या भील को। आज हमें बात करनी है मध्य प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व, या कहूँ दो महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व, शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व में संग्राम शाह के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। ठीक है, शुरुआत में देखते हैं किन बिंदुओं के आधार पर हमको चर्चा करनी है। तो इसमें कुछ तथ्य दिए हुए हैं, देखिए आप। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिनके आधार पर हमको बात करनी है, जहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो शंकर शाह के परिचय से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे कि वह कहाँ के राजा हैं और किस क्षेत्र में उन्होंने शासन किया है ना। इनके पिता कौन थे, इनके पुत्र कौन हैं, और इनने किस क्रांति में भाग लिया, है ना। इस तरह की चीज़ों को हम जानेंगे। शासन क्षेत्र क्या था इनका, ठीक है। साथ ही वह कौन लोग थे जिन्होंने इनको गिरफ्तार करवाया, इनको फांसी कब दी गई, इनका शहादत दिवस कब है ना। इस तरह के तथ्यों को यहाँ पर हमको देखना है। ये तो परिचय में देखिए बात करते हैं इनके जो है इनकी वंशावली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की। जैसे जो ये जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह हैं, तो ये जो हमारे संग्राम शाह रहे हैं, गौड़ महान गौड़ शासक संग्राम शाह, इनके ही ये कौन है वंशज हैं, है ना। संग्राम शाह के पुत्र थे दलपत शाह, ठीक है, जिनका विवाह हुआ था रानी दुर्गावती से, है ना। इनकी पुत्र वधू हैं ये, इनका विवाह हुआ था। और इन्हीं के वंशज हैं कौन, सुमेर शाह, है ना, जिन्होंने गड़ा मंडला मंडला क्षेत्र में या गड़ा मंडला क्षेत्र में शासन किया है। गड़ा मंडला क्षेत्र में शासन किया। और इन्हीं के जो पुत्र थे उनका नाम है शंकर शाह, ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जबलपुर या मंडला क्षेत्र से नेतृत्व किया है ना। इनके पुत्र हैं रघुनाथ शाह, इनने भी अपने पिता का पूर्ण सहयोग किया, है ना। और जब इन दोनों को शहीद कर दिया गया या फांसी दे दी गई, शहादत हो गई इनकी, तो इनकी पत्नी रानी फूल कुंवर ने जबलपुर क्षेत्र से या गड़ा मंडला क्षेत्र से 1857 की क्रांति को संभाला। तो यहाँ पर उनकी वंशावली या महत्वपूर्ण जो राज व्यक्तित्व हैं गौड़ जनजाति वाले, या हमारे जो गौड़ शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उनको हमने यहाँ पर जाना है कि ये जो है पूरी वंशावली जुड़ी है हमारी राजा संग्राम शाह से। संग्राम शाह के पुत्र हैं दलपत शाह, और उनकी पत्नी रही हैं रानी दुर्गावती। उन्हीं के वंशज हैं सुमेर शाह। सुमेर शाह के पुत्र हुए हैं शंकर शाह। शंकर शाह के पुत्र हैं रघुनाथ शाह, है ना। और रघुनाथ शाह की माँ या शंकर शाह की जो पत्नी है, उनका नाम है रानी फूल कुंवर। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके शासन क्षेत्र की, है ना, कि इनने किस क्षेत्र पे जो है शासन किया है। तो जो गढ़ा मंडला वाला क्षेत्र है हमारा, है ना, ये गोंडवाना वाला आप क्षेत्र देख पा रहे होगे, ये जो शासन क्षेत्र रहा है, ठीक है, ये गौड़ राजाओं का या गौड़ शासकों द्वारा शासित क्षेत्र रहा है ना। लेकिन हम बात करें शंकर शाह की, अगर विशेष रूप से शंकर शाह की बात करें, ठीक है, ये तो इसको कहा जाता है गोंडवाना शासित क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। विशेष रूप से अगर हम बात करें जो सुमेर शाह रहे हैं, तो सुमेर शाह ने, ठीक है, ये जो मंडला डिंडोरी और जबलपुर वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र पे शासन किया है, ठीक है। सुमेर शाह कौन है, तो ये रानी दुर्गावती के वंशज हैं, या जो हमारे शंकर शाह हैं इनके पिता हैं। इनने किस क्षेत्र पे शासन किया है, तो इनका जो शासन क्षेत्र था वो मंडला के आसपास वाला क्षेत्र था, मंडला जबलपुर डिंडोरी वाला क्षेत्र रहा है ना। और इन पे जो है आक्रमण करते हैं मराठा, ठीक है। सुमेर शाह का युद्ध होता है पेशवा से, और ये अपना जो क्षेत्र है ये गवा देते हैं, है ना। और गंवाने के बाद, ठीक है, एक छोटे से क्षेत्र में गढ़ा पुरवा वाले क्षेत्र में क्या है, ये आ जाते हैं मंडला वाले क्षेत्र को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, गढ़ा पुरवा वाले क्षेत्र में, ठीक है। जो गढ़ा पुरवा वाला क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है, तो यही जो जबलपुर वाला क्षेत्र है, इसी को आप जान सकते हैं गढ़ा पुरवा के क्षेत्र के नाम से, ठीक है। तो सुमेर शाह कौन है, शंकर शाह के पिता हैं, जो मंडला के क्षेत्र, मंडला डिंडोरी वाले क्षेत्र में शासन करते थे।
और मंडला का जो दुर्ग है, इसी में इसमें इसी इसी दुर्ग में जो है श शंकर शाह का भी जन्म हुआ था, याद रखिए आप। शंकर शाह का जन्म स्थान भी है यहीं, है ना, जन्म स्थान। ठीक है, मंडला का दुर्ग बनवाया किसने था? मंडला का किला तो ये बनवाया था नरेंद्र शाह ने, है ना। नरेंद्र शाह भी कौन है? तो ये भी गौड़ शासक हैं, है ना। नरेंद्र शाह गौड़ ने बनवाया था। और यह किस नदी के तट पर है, किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है ना। तो मंडला दुर्ग के बारे में भी ये दो तीन बातें आपको पता होना चाहिए। मंडला का दुर्ग होगा तो मंडला ही में। इसका निर्माण किसने करवाया है? वो कराया है नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र शाह कौन है? तो गौड़ शासक हैं। किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर है। इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से है कि जो नर्मदा नदी है इसको तीनों तरफ से, है ना, जल से घेर के रखती है। ठीक है, तो इस कारण ये किला अपने आप में अभेद्य हो जाता है या अविजित वाला हो जाता है, जिस पर विजय पाना, ठीक है, बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें यहाँ पता होना चाहिए कि इनका जो बाद में जो है शासन क्षेत्र रहा है सुमेर शाह का, तो वह कौन सा क्षेत्र रहा है? तो गढ़ा पुरवा वाला क्षेत्र रहा है। ठीक है, परीक्षा में ये वाला क्षेत्र पूछा जा सकता है। शंकर शाह भी कहाँ के किस क्षेत्र पर शासन करेंगे? तो शंकर शाह भी इसी गढ़ा पुरवा वाले क्षेत्र पर शासन करेंगे। ये गढ़ा पुरवा वाला क्षेत्र वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है या किस जगह पर है? तो ये जबलपुर के अंतर्गत आता है। पहले कहाँ ये शासन करते थे? तो पहले शासन करते थे मंडला वाले क्षेत्र में, या मंडला के दुर्ग पर इनका नियंत्रण था। बाद में जो है जो मराठा है, पेशवा पेशवा इन पर आक्रमण करते हैं और ये अपना क्षेत्र गंवा देते हैं। और बाद में जो मराठाओं के ऊपर अंग्रेज आक्रमण करते हैं, तो वह वो जो क्षेत्र है मंडला वाला या जो मंडला का दुर्ग है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, आपको लेकिन केवल इतना ही याद रखना है कि इनका जो शासन क्षेत्र रहा है वो क्या रहा है? गढ़ा पुरवा वाला क्षेत्र रहा है ना। तो हमारे जबलपुर के आसपास का क्षेत्र आप मान सकते हैं, है ना। ये जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र पर शंकर शाह, ठीक है, शंकर शाह, ठीक है, शासन करते थे, है ना, या उनके पिताजी जो है शासन करते थे। उसी क्षेत्र पर फिर उनके पुत्र शंकर शाह भी शासन करेंगे। ठीक है, अब बात आती है 1857 की क्रांति की, है ना। तो 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, आपको पता ही होगा इतने सारी जो अंग्रेजों की इतनी सारी नीतियाँ थी, चाहे वो भू राजस्व नीति हो, चाहे उनकी वो हड़प नीति हो, है ना, या प्रशासनिक नीति हो, या उनकी धार्मिक नीतियाँ हो। सभी नीतियों से जो क्षेत्रीय राजा थे, जमींदार थे, है ना, वो जनता थी, सभी क्या है, त्राही त्राही कर रही थी। तो इस जो क्षेत्र है हमारा, ये जो जबलपुर वाला क्षेत्र है या गढ़ा मंडला वाला क्षेत्र है, यहाँ के जितने भी शासक क्षेत्रीय राजा हैं या जमींदार हैं या जो सामंत हैं, वो अपना नेता चुन लेते हैं, एक व्यक्ति को, जिनका नाम है शंकर शाह, है ना। ठीक है, ये कहाँ पर शासन कर रहे थे? तो ये जो शासन कर रहे थे अपने वहीं गढ़ा पुरवा वाले क्षेत्र में। ठीक है, गढ़ा पुरवा। ठीक है, वैसे गढ़ा पुरवा वाले क्षेत्र में क्या थे, अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में जो है वहाँ पे शासन वगैरह व्यवस्था देखते थे। ठीक है, पूरा कंट्रोल तो अंग्रेजों का ही था। ये केवल बस कहने के लिए वहाँ के राजा थे, है ना, गढ़ा पुरवा क्षेत्र के। तो ये जो हमने पीछे वाला क्षेत्र आपको बताया, वहाँ पे जितने भी हमारे सामंत थे, जमींदार थे, है ना, और जो क्षेत्रीय राजा थे, जैसे इसमें रानी अवंतीबाई लोधी का आप नाम सुनेंगे, है ना, उस तरह के जितने भी लोग थे, उन सब ने आपस में मिलके 1857 की क्रांति के लिए एक व्यक्ति को नेता चुना अपना, कि इस वाले क्षेत्र से हम जो क्रांति करेंगे तो हमारा नेता कौन होगा? तो वो होंगे शंकर शाह, है ना, क्योंकि इनकी जो वंशावली है, ठीक है, बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। रानी दुर्गावती, शंकर शाह, संग्राम शाह जैसे व्यक्तित्व क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस कारण से इनको क्या है, 1857 की क्रांति का नेता चुना जाता है गढ़ा मंडला क्षेत्र से, या हमारा जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है, महाकौशल क्षेत्र से। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है, जैसे नेतृत्व कहाँ से ने लीड किया है, तो गढ़ा मंडला है, रामनगर है, और उसके आसपास वाला क्षेत्र जो पूरा हमने महाकौशल बताया आपको, कहाँ के जमींदार या ये राजा हैं, तो ये गढ़ा पुरवा, ये जबलपुर क्षेत्र के जमींदार हैं, है ना। और देखिए किस तरह से 1857 की क्रांति में जो है इनकी भागीदारी रहती है। तो ये अपने कविताओं तथा गीतों के माध्यम से युवाओं को लगातार प्रेरित करते रहे, है ना। इनने अपनी कविता और गीतों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया। ठीक है, अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना करी और उनके अंदर एक ज्योति जलाई, ताकि वो 1857 की क्रांति में क्या है, हिस्सा ले सके। ठीक है, इसी यहीं पे जो है 52वीं रेजिमेंट, जो अंग्रेजों की जो पलटन थी यहाँ पर, जो सेना की टुकड़ी का नाम था 52वीं रेजिमेंट, उसके सिपाहियों को भी क्या क्या करते हैं, अपने पक्ष में मिला लेते हैं, है ना, या उन्हें उन्हें भी जो है विद्रोह के लिए तैयार कर लेते हैं। वह भी इनके साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध
बंदूक उठाकर तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। ठीक है, तो इनकी जो नीति रहती है, ये क्या करते हैं, 1857 की क्रांति के लिए एक पत्र के अंदर एक चिट्ठी रखते हैं और दूसरी चीज़ रखते हैं काली चूड़ियाँ। तो जो व्यक्ति अ, पत्र को स्वीकार कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि वह 1857 की क्रांति में शामिल है। कोई भी जमींदार है या कोई क्षेत्रीय राजा है, अगर वह पत्र को चुनता है तो ऐसा माना जाता है कि वह 1857 की क्रांति में शंकर शाह है तथा उनके सहयोगियों का साथ दे रहा है। और अगर वह कुछ नहीं चुनता है तो उसके जो है शासन क्षेत्र में काली चूड़ियों को भिजवाया जाता है सांकेतिक रूप से, या ये चूड़ियाँ जो है कायरता का प्रतीक हैं। तो ऐसे जमींदार या राजा को, ठीक है, इन लोगों की तरफ से काली चूड़ियाँ भेंट की जाती हैं। ठीक है, अब है इनकी गिरफ्तारी तथा शहादत। तो 1857 की क्रांति में, ठीक है, जैसे ही ये विद्रोह की योजना बन के तैयार हो जाती है तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं से उनके गुप्तचरों के माध्यम से भनक लग जाती है कि यहाँ पर भी एक बड़े विद्रोह की तैयारी हो रही है। तो इस समय क्या होता है, जो जबलपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी रहता है जिसका नाम है क्लार्क। तो क्लार्क अपनी चतुरता से क्या करता है, यहाँ पर इनके शासन क्षेत्र में, ठीक है, कुछ साधुओं साधुओं के भेष में कुछ गुप्तचर वगैरह भेजता है। और जो भी जितनी इनकी रणनीति बन रही थी, जो भी ये गतिविधियां प्लान कर रहे थे, उन सब के बारे में इन साधुओं को, ठीक है, बड़े ही आसानी से पता चल जाता है। और ये जो साधु हैं, ठीक है, यह सूचना क्लार्क तक पहुंचा देते हैं। जैसे ये सूचना क्लार्क को मिलती है, ठीक है, तो बड़े ही गुप्त रूप से जो है 14 दिसंबर 1857 को, ठीक है, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, 14 सितंबर 1857 को अचानक से, ठीक है, अंग्रेजों की एक टुकड़ी जाती है और शंकर शाह तथा उनके पुत्र रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लेगी और उन पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, है ना। राजद्रोह के मुकदमे के तहत, ठीक है, जबलपुर का जो सेशन कोर्ट है या जबलपुर कोर्ट है, इनको फांसी की सजा देता है। और 18 सितंबर, ठीक है, अब ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक जितनी भी डेटें आई हैं, है ना, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाली डेट। तो 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह और रघुनाथ शाह को, ठीक है, तोपों के मुंह से बांध कर, ठीक है, जो है वो शहीद हो जाएंगी, है ना, उनको तोपों के मुंह से बांध कर तोपें चला दी जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, वीर शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह दोनों शहीद हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आप, 14 सितंबर को गिरफ्तारी हुई है ना, 4 दिन में मुकदमा सब हो गया है और फांसी भी दे दी गई है या उनकी शहादत भी हो चुकी है ना। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जब जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह इस क्षेत्र में शहीद हो जाएंगे, तो उस क्रांति को ठंडा ना पड़े, इसके लिए जो है, और उनकी जो है शहादत का बदला लेने के लिए उनकी पत्नी, शंकर शाह की पत्नी रानी फूल कुंवर, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इस क्षेत्र से करेंगी। और जितने भी साहूकार हैं, जमींदार हैं या आम जनता है, उनको जो भी सहयोग चाहिए, चाहे वो सैन्य सहयोग हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, तो हर तरह का सहयोग प्रदान करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह से संबंधित, वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। एक बार फिर से पूरा हम रिवीजन कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं हमने किन किन बातों को देखा है। ठीक है, परिचय में हमने जाना है इनकी वंशावली के बारे में कि संग्राम शाह के ये जो वंशज हैं, गौड़ शासक संग्राम शाह, जिनको 52 गढ़ाधिपति के नाम से भी जाना जाता था, उनके पुत्र हुए दलपत शाह, जिनका विवाह हुआ था रानी दुर्गावती से, है ना। और इसी क्रम में जो है शासक चलते आए। तो जो शंकर शाह के पिता थे उनका नाम था सुमेर शाह, जो गढ़ा मंडला या जो मंडला वाला क्षेत्र है वहाँ के शासक थे। और इनके ऊपर जो है मराठा आक्रमण करते हैं, तो ये मंडला से मंडला को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, गढ़ा पुरवा वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, है ना। यहीं पर शंकर शाह का भी जन्म हुआ था, मंडला वाले क्षेत्र में, मंडला के दुर्ग में। शंकर शाह के पुत्र कौन है, तो ये है रघुनाथ शाह, है ना। जब ये दोनों शहीद हो जाएंगे, शहादत हो जाएगी इनकी, तो रानी फूल कुंवर शंकर शाह के स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करेंगी। ठीक है, शासन क्षेत्र हमने बता ही दिया, गढ़ा पुरवा कहाँ पर, जबलपुर में है ना। सुमेर शाह कहाँ पर जो है शासन कर रहे थे, तो मंडला के दुर्ग में। मंडला का दुर्ग बनवाया किसने था, तो नरेंद्र शाह ने बनवाया था। किस नदी के तट पर है, तो नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, क्रांति का नेता किसको चुना गया, शंकर शाह को। कविताओं तथा गीतों के माध्यम से किस जो है शासक ने 1857 की क्रांति में युवाओं को शामिल करने की प्रेरणा दी, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये शंकर शाह के बारे में है। जबलपुर में कौन सी रेजिमेंट स्थापित थी जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो वो है 52वीं रेजिमेंट, है ना। कौन से दो प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया था, तो पत्र का, और दूसरा क्या है, काले रंग की चूड़ियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, गिरफ्तारी कब हुई है, तो 14 सितंबर को हुई है। अंग्रेज अधिकारी कौन है यहाँ पर, तो क्लार्क है। ठीक है, गुप्तचरों को जो है साधु के भेष में भेजकर
ठीक है, पूरी योजना का पता कर लिया। राजद्रोह के मुकदमे के तहत 18 सितंबर 1857 को, ठीक है, सूप के मुंह से बांध कर फांसी दे दी गई। और उसके बाद जो है रानी फूल कुंवर द्वारा इस क्षेत्र में 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए संभवी आईएएस से। एमपीपीएससी प्री 2026 की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।